आज हम आपको जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं उसे भारत के सबसे खास और सुंदर राज्यों में गिना जाता है और इसे दुनिया का 10वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इसी राज्य में बिताए थे और इस राज्य में 35 से ज्यादा आदिवासियों का समूह रहता है, जबकि टिन का उत्पादन करने वाला ये देश का इकलौता राज्य है। इतना ही नहीं, ये राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ से पूरे भारत में ट्रेन और मेट्रो के ट्रैक की सप्लाई होती है। जी हाँ दोस्तों, ये राज्य कोई और नहीं बल्कि है गेस व्हाट, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ के सफर पर और एंजॉय करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ भारत का 29वां राज्य है जो कि देश के मध्य पूर्वी इलाके में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ आबादी के लिहाज से भारत का 17वां राज्य तथा क्षेत्रफल के लिहाज से 10वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण प्रदेश है और इसीलिए यहाँ की 82.56% जनसंख्या गाँवों में रहती है। राज्य के बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ आम लोगों के अलावा आदिवासी भी रहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का औसत 991 है। वहीं राज्य की सीमा 7 राज्यों से मिलती है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ भारत के सबसे तेज गति के साथ प्रगति के पथ पर चलने वाले राज्यों में से एक है और इसीलिए इसे कहा जाता है भारत का एक कुशल और बेहतरीन राज्य। कहते हैं कि अगर एक बार कोई छत्तीसगढ़ गया ना तो भाई उनका वहाँ से वापस लौट के आने का ना बिल्कुल मन ही नहीं करता है। इस शानदार राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए अब आपको इस राज्य की राजधानी के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी शहर है रायपुर। छत्तीसगढ़ और इसकी राजधानी रायपुर के पीछे काफी दिलचस्प कहानियां हैं। लोगों की माने तो जिस वक्त छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ हुआ करते थे। गढ़ का मतलब रियासतों की जमींदारी से है। उन 36 गढ़ों की वजह से ही इसका नाम छत्तीसगढ़ रख दिया गया। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसकी राजधानी को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ। अब पहले तो बिलासपुर को राजधानी बनाए जाने पर विचार किया गया, लेकिन बिलासपुर वर्तमान राजधानी से उस समय पर ज्यादा विकसित था। लेकिन फिर काफी विचार के बाद रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित किया गया। आज रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ ही साथ राज्य का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। भले ही छत्तीसगढ़ को एक खूबसूरत राज्य माना जाता हो, लेकिन जब बात शिक्षा और पढ़े लिखे लोगों की आती है ना तो दोस्तों ये राज्य काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। इस राज्य में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी से ही पैसा कमाते हैं। छत्तीसगढ़ का 70% रेवेन्यू भी इसी क्षेत्र से मिलता है। राज्य के 85% लोगों के जिंदा रहने का जरिया भी कृषि ही है। यहाँ पैदा किए जाने वाला मुख्य अनाज चावल है और इसी कारण छत्तीसगढ़ को कहते हैं क्या, धान का कटोरा। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे हमने आपको धान का कटोरा नहीं बताया था, नहीं तो आप गैस कर लेते। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, चावल के अलावा यहाँ पे गेहूं, मक्का, कोदो, ज्वार, बाजरा भी काफी ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा कोसो सिल्क छत्तीसगढ़ का विशिष्ट उत्पाद है। उच्च गुणवत्ता वाले कोसा रेशम की ज्यादातर मात्रा के उत्पादन के लिए चंपा और कोरबा नाम के 2 जगह प्रसिद्ध हैं। इनमें चंपा में उत्पादित सिल्क को दुनिया भर में सबसे अच्छा सिल्क माना जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग आपको थोड़ा अलग ही नजर आएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की वेशभूषा काफी अनोखी है जो राज्य को सबसे अलग बनाती है। यहाँ की वेशभूषा में लिनन, रेशम और कपास जैसे कपड़ों का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में पुरुष और महिलाओं द्वारा पैंट और शर्ट, साड़ी और सलवार सूट पहने जाते हैं। कपड़ों के अलावा आदिवासी आबादी द्वारा व्यापक रूप से धातु की कास्ट, चांदी की घुंघरू, चंकी लकड़ी की चूड़ियां आदि जैसे गहने भी पहने जाते हैं जो कि काफी ट्रेडिशनल और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की बोली की तो दोस्तों यहाँ की 18 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा छत्तीसगढ़ी और इंडो आर्यन भाषा है। लेकिन इनके अलावा खलटाही, सरगुजिया, लरिया, सदरी कोरबा, बैगानी, कलंगा, भूलिया और बस्तरी जैसी भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ के धर्म की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 93.25% हिंदू, 2.02% मुस्लिम, 1.92% ईसाई और 0.27% सिख धर्म के लोग निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हिंदू संस्कृति की काफी ज्यादा मान्यता है और यहाँ कई ऐसी चीजें मौजूद है ना जो आपको अपनी लाइफ में और कहीं देखने को मिल ही नहीं सकती हैं। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम का काफी करीब का नाता रहा है। दरअसल माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी। वहीं भगवान राम ने भी अपने वनवास के दौरान काफी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा था। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखने के बाद इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का आगमन हुआ था। अगर आप रामायण पढ़ चुके हैं तो एक बार छत्तीसगढ़ ना जरूर जाइएगा। यहाँ आकर ना आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा, रियलाइज होगा, आपको फील होगा कि वाकई में यार ये जगह ना श्री राम जी के काफी करीब है। वैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ में कई ऐसी चीजें हैं जो बाकी राज्यों से सबसे ज्यादा अलग हैं, लेकिन यहाँ
की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस भी क्या ही कहें यार, इसका कोई जवाब ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के गांवों के इलाकों में भी रहने वाली महिलाओं की हेल्थ को ठीक करने के लिए यहाँ की सरकार ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा चालू की है। ये अनोखी एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के लिए बनाई गई थी। इस मोटरसाइकिल एम्बुलेंस में महिलाओं के लिए अलग से एक छोटे से केबिन की व्यवस्था है। ये एम्बुलेंस इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि ये सुविधा उन लोगों के घरों तक पहुँचती है जहाँ 4 टायर वाली गाड़ियों का जाना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में ऐसी जमीन है ना जो बिना किसी भूकंप के हिलती रहती है। जी हाँ, यहाँ के जलजली नदी के इलाके में पैर रखते ही धरती जैसे धंसती सी जाती है और गेंद की तरह वापस ऊपर आ जाती है। इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ जमीन ऐसी है दोस्तों की लोग उछलते हैं तो स्पंज की तरह हिलती है और कुदरत के इस गजब के खेल को देखने के लिए बहुत से सैलानी जाते हैं और कुछ देर तक बच्चों की तरह उछल कूद करते हुए खेलते रहते हैं, मजे लेते हैं। वहीं अगर कल्चर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 35 से भी ज्यादा जनजातियों का समूह रहता है, इसीलिए इस राज्य का कल्चर आपको सबसे अलग ही देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंडा है। यहाँ रहने वाली जनजातियों की प्रमुख परंपराओं में घोटुल सबसे अलग परंपरा है। घोटुल एक प्रकार का बैचलर्स डोरमेट्री होता है जहाँ सभी आदिवासी लड़के लड़कियाँ रात में एक साथ रहते हैं। गाँव के सभी कुंवारे लड़के लड़कियाँ शाम होने पर गाँव के घोटुल घर में आ जाते हैं। घोटुल में आने वाले लड़के लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की छूट होती है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और साउथ के कुछ इलाकों में खास तौर पर मनाया जाता है। घोटुल देश के कई जनजाति समुदायों में बहुत ही पॉपुलर है। अलग अलग इलाकों की घोटुल परंपराओं में अंतर होता है। कुछ में जवान लड़के लड़कियां घोटुल में ही सोते हैं तो कुछ में वो दिन भर वहां रहकर रात को अपने अपने घरों में सोने चले जाते हैं। कुछ में नौजवान लड़के लड़कियां आपस में मिलकर जीवन साथी चुन लेते हैं और हो गया। हालांकि अब ये परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में स्तर दशहरा, फागुन वाडाई, मडई महोत्सव, गोंचा महोत्सव, पोला महोत्सव, नारायणपुर मेला, भोरम देव महोत्सव, तीज महोत्सव के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ना दोस्तों अपने खान पान के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक यहाँ का खाना खाने के बाद ना उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है। मुठिया छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय डिश है। इसे चावल के मिश्रण और कई मसालों से तैयार किया जाता है। दरअसल ये एक प्रकार की पकौड़ी है जिसे तेल में तलकर सुबह की चाय के साथ या शाम की चाय के साथ परोसा जाता है और बहुत ही यमी होता है। अगर आप छत्तीसगढ़ की यात्रा पर निकले ना तो अपने नाश्ते की शुरुआत आप इसी टेस्टी खाने से करिएगा, मजा आ जाएगा। इसके अलावा बफौरी छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है। बफौरी को चना दाल के आटे और कई सब्जियों व मसालों के साथ में तैयार किया जाता है। बफौरी को छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय व्यंजनों में गिना जाता है और पर्यटकों द्वारा भी इसे बहुत पसंद किया जाता है। बफौरी उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट डिश है जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचना चाहते हैं। इन दोनों डिशेस के अलावा खुरमा, तिलगुर, फरा और बरा यहाँ के कुछ पॉपुलर डिशेस में शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ टिन का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता राज्य है। दंतेवाड़ा जिले में टिन का भारी उत्पादन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, और सुनिए, आपको सुनकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट पूरे भारत में रेलवे ट्रैक का एकमात्र निर्माता है। यही नहीं, राजधानी दिल्ली को रफ्तार देने वाली मेट्रो के ट्रैक्स भी भिलाई में ही बने हैं और साथ ही साथ ये देश में बनने वाली सबसे लंबी रेलवे ट्रैक का भी इकलौता सप्लायर है। भिलाई स्टील प्लांट ने अब तक जितने भी ट्रैक्स का निर्माण किया है उनसे पूरी पृथ्वी को कई बाहर लपेटा जा सकता है। भिलाई स्टील प्लांट एरिया के हिसाब से एशिया का और प्रोडक्शन के हिसाब से सेल का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट को अब तक 11 बार देश के सर्वश्रेष्ठ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होने का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसके लिए इसे 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी भी दी गई है। भले ही दोस्तों छत्तीसगढ़ को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस राज्य में कम ही लोग यहाँ घूमने आते हैं। दरअसल इस राज्य में कई ऐसी जगह है जो नक्सलवादियों का गढ़ मानी जाती है। यहाँ के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसी जगहों पर आतंकी हमले होना बहुत ही आम बात हो जाती है। यहाँ नक्सली खुलेआम अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और भारतीय जवानों पर हमला करते हैं। इन जगहों पर आने वाले आम लोगों पर भी कब हमला हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता है। अगर आप जाएं तो यहाँ बच के रहिएगा। वैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ में देखने के लिए काफी कुछ है, लेकिन जब बात चित्रकूट वाटरफॉल की आती है ना तो सब कुछ पीछे रह जाता है। अब ये वाटरफॉल है ही इतना खूबसूरत और लोकप्रिय कि इसे भारत के नाइग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ कई बड़े और प्रमुख तीर्थ स्थलों का घर है। यहाँ कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनके लिए दूसरे राज्यों के लोग खास तौर पर यहाँ आते हैं। डोंगरगढ़ को छत्तीसगढ़ का शीर्ष तीर्थ स्थल माना जाता है और ये एक सबसे हॉटस्पॉट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। माँ बम्बलेश्वरी के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप छत्तीसगढ़ जाने के बारे में सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ जाना सबसे ज्यादा आसान है। आप किसी भी राज्य से छत्तीसगढ़ आसानी से पहुँच सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राज्य का एकमात्र स्थान है जो नियमित उड़ानों द्वारा नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और नागपुर से जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क या ट्रेन के जरिए
सफर करना चाहते हैं तो दोस्तों छत्तीसगढ़ जाना आपके लिए बहुत ही आसान और मजेदार होगा। तो दोस्तों ये था भारत के एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ का सफर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप में से अगर कोई छत्तीसगढ़ से है तो यार हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हैं छत्तीसगढ़, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।